नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूँ आप सभी बढ़िया होंगे। आज अपन तीसरी क्लास देखेंगे राजस्थान की सभ्यताओं की। यह क्लास राजस्थान की सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण होने वाली है और अपन महत्वपूर्ण प्रश्नों की चर्चा कर रहे हैं राजस्थान की सभ्यताओं की। इस एक ही क्लास से राजस्थान की सभ्यताओं की जो सीरीज अपन ने चलाई है उसमें अपन लगभग 100 से 150 प्रश्न करेंगे। यदि आपने पिछली 2 क्लासें नहीं देखी है तो जरूर जाएं और उन क्लासों को देखें ताकि आप क्रमबद्ध तरीके से क्या कर सकें, अध्ययन कर सकें। तो चलते हैं अपन आज की क्लास में और देखते हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके कितने सही होते हैं वो आप कमेंट करके बताएं। आज का पहला प्रश्न जो 21वां प्रश्न है, 20% अपन ने पहले क्लासों में कर लिए हैं। आहड़ को किस संस्कृति का मुख्य केंद्र माना गया है? ठीक है, काले मृदभांड, तांबे की मृदभांड, चांदी की मृदभांड या लाल काले मृदभांड। तो जो भी सभ्यता होती है उसमें मृदभांड मिलते हैं, उनमें से कौन से मृदभांडों की प्रमुखता है वो आहड़ में रही है। तो इसका आंसर होगा लाल काले। कौन से होंगे? लाल काले, यानी कि लाल और काले, LB। क्या याद रखोगे? LB। कौन सी सभ्यता में? आहड़ सभ्यता में। आहड़ सभ्यता कहाँ है? उदयपुर में। कहाँ है? उदयपुर में। कौन सी नदी के किनारे है? तो आयड नदी के किनारे अपन इसको मानते हैं। ठीक है, चलते हैं अपन अगले प्रश्न की ओर जो कि अपना दूसरा प्रश्न है। निम्नलिखित में से किस प्राचीन सभ्यता में सम्राट अशोक के 2 स्तंभ शिलालेख पाए गए? तो अपन ने पहले भी चर्चा की है कि अशोक की बात आए तो अपन को मौर्यकालीन याद आना चाहिए। कौन सी कालीन? मौर्यकालीन। और मौर्यकालीन अवशेष राजस्थान की जिस सभ्यता से मिले हैं वह सभ्यता कौन सी है? विराट। विराट कहाँ है? तो भीम की डूंगरी, जयपुर। यहाँ पर भीम की डूंगरी, बीज की डूंगरी और भीम की डूंगरी दोनों से क्या मिले हैं? अवशेष मिले हैं। तो ये विराट याद रखना कहाँ पर है? जयपुर में है। मौर्यकालीन अवशेष मिले हैं। सम्राट अशोक के यहाँ से 2 स्तंभ पाए गए हैं। कल अपन ने देखी थी इसकी खुदाई किसने की? ठीक है, नील रतन बनर्जी और कैलाश नाथ दीक्षित के नेतृत्व में इसका क्या हुआ था? उसका निर्माण करवाया गया था। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन सी सभ्यता कातली नदी के उद्गम पर स्थित है? यदि आप पिछली 2 क्लास में जुड़े हुए हैं तो इस क्वेश्चन को करने में आपको कोई भी परेशानी नहीं होनी चाहिए। ये रहा अपना राजस्थान। इसमें यहाँ एक जिला है जिसका नाम है सीकर। क्या नाम है? सीकर। इस सीकर जिले में एक नदी बहती है जिसका नाम है कातली नदी। क्या नाम है? कातली नदी। तो उसके उद्गम के पास एक सभ्यता का विकास हुआ है जिस सभ्यता को अपन कहते हैं ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी। क्या कहते हैं? ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी कहते हैं। उस सभ्यता का नाम क्या है? गणेश्वर। क्या नाम है? गणेश्वर सभ्यता उस सभ्यता का नाम है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से किस सभ्यता को धूलकोट भी कहते हैं? कल की क्लास में अपन ने इसके बारे में भी चर्चा की थी। कालीबंगा, आहड़, बालाथल और बेराट। तो धूलकोट के नाम से कौन सी सभ्यता है? तो एक नगर था धूलकोट। ठीक है, प्राचीन नगर था जिसमें अपने को अवशेष मिले थे। कौन से? ताम्र पाषाण। कौन से मिले थे? ताम्र और पाषाण युगीन सभ्यता थी। इसको ताम्र ना, उस सभ्यता को में नगर मिला था जिसका नाम क्या था? धूलकोट। और सभ्यता कौन सी है? आहड़ सभ्यता। कौन सी है? आहड़ सभ्यता। अगले प्रश्न पर चलते हैं अपन। निम्नलिखित में से किस संस्कृति को बनास संस्कृति के नाम से जाना जाता है? इसकी भी अपन ने बात कर ली। ये क्वेश्चन भी पहले पढ़े आ गया। अपन ने बात की थी कि बनास संस्कृति और आहड़ संस्कृति एक ही संस्कृति है क्योंकि इस सभ्यता का विकास किसके साथ हुआ है? इसका जो विकास बनास नदी के आसपास हुआ है। किसके आसपास हुआ है? बनास नदी के आसपास हुआ है। और बनास नदी के आसपास होने के कारण, उसकी सहायक नदियों के आसपास होने के कारण ही इसे क्या कहा गया है? बनास संस्कृति कहा गया है। तो कौन सी सभ्यता हो सकती है? रेड नहीं, रेड तो कहाँ पर है? टोंक पर है। कहाँ पर है? टोंक पर। विराट, विराट कहाँ पर है? जयपुर में। आहड़, आहड़ कहाँ है? उदयपुर में। और दस्तवती जिसको अपन क्या बोलते हैं? गग्गर नदी। तो इसमें कौन सा आंसर हो जाएगा? आहड़ वाला। कौन सा आंसर हो जाएगा? आहड़ संस्कृति वाला आंसर सही हो जाएगा। चलते हैं अपन अगले प्रश्न की और। किस सभ्यता में मकान एवं बस्तियां बनाने में ईंटों का प्रयोग नहीं हुआ है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। ईंटों का प्रयोग नहीं हुआ है। या तो मैं कालीबंगा की अपन ने बात की थी तो कालीबंगा में कच्ची ईंटों के मकान देखने को मिले थे। किसके मिले थे? कच्ची ईंटों के मकान देखने को मिले थे।
लेकिन राजस्थान में एक सभ्यता ऐसी है जहाँ पर ईंटों का प्रयोग नहीं हुआ है, तो वो सभ्यता कौन सी है? गणेश्वर। गणेश्वर सभ्यता कौन सी नदी के किनारे है? कातली नदी के किनारे। कौन से जिले में पड़ती है? सीकर जिले में पड़ती है। कौन से जिले में पड़ती है? सीकर जिले में पड़ती है। यहाँ से अपन को क्या मिला था? तो अपन ने देखा था यहाँ से अपन को मछली पकड़ने का कांटा मिला था। क्या मिला था? मछली पकड़ने का कांटा मिला था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? गणेश्वर सभ्यता हो जाएगा। अगले प्रश्न की चर्चा करते हैं। धूलकोट कहाँ है? अब देखो, पिछली बार क्वेश्चन पूछा गया था कि किस सभ्यता का नाम धूलकोट है, और अगली बार बोल लिया धूलकोट कहाँ है। तो वो क्वेश्चन थोड़ा सा ही अलग है, थोड़ा सा क्वेश्चन को घुमा रखा है। आहड़ में, कालीबंगा में, बालातल में और बेराट में। तो इसमें कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। कौन सा आंसर आ जाएगा? आहड़ इसका उत्तर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा स्थान आहड़ सभ्यता से संबंधित नहीं है? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। कैसा क्वेश्चन? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। आहड़ के कुछ स्थानों के बारे में अपन पूर्व में भी चर्चा कर चुके हैं। यदि आपने पूर्व की क्लास अपन ने देखी है तो आहड़ सभ्यता से संबंधित जो स्थल थे तो आपको पता होना चाहिए। रोजड़ी, गिलुंड, भगवानपुरा, आभानेरी। यदि आप राजस्थान अध्ययन को पढ़ना ही चालू कर चुके हैं तो आपने एक बावड़ी का नाम सुना होगा जिसका नाम है आभानेरी बावड़ी। कौन सी बावड़ी है? आभानेरी बावड़ी। कहाँ है? दौसा में। कहाँ पर है? दौसा में। जबकि आहड़ सभ्यता का जो संबंध है वो राज संबंध अपना जो उदयपुर, भीलवाड़ा इसके आसपास ही चित्तौड़ में ये घूमती रहती है। मेवाड़ के अंदर के जो स्थान होंगे वो स्थान इसके अंदर आएंगे, लेकिन आभानेरी कहाँ आ गया? पूर्व में, तो ये स्थान इसके अंदर नहीं होगा। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? आभानेरी। जबकि रोजड़ी, गिलुंड, भगवानपुरा, ओजाना ये जो स्थल हैं ये स्थल अपने किसके हैं? इस आहड़ सभ्यता के स्थल हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं अपन। कालीबंगा का उत्खनन कार्य कितने स्तरों पर किया गया? तो कालीबंगा का उत्खनन स्थल जब भी कल अपन विस्तार से चर्चा कर रहे थे तब भी मैंने बताया था कि कालीबंगा का जो उत्खनन कार्य 5 स्तरों पर किया गया है। और इन 5 स्तरों में पर भी 2 स्तर अलग हैं और 3 स्तर अलग है। 2 स्तर तो हैं पूर्व हड़प्पा कालीन। कौन से हैं? पूर्व हड़प्पा कालीन। और ये कौन से हैं? उत्तर हड़प्पा कालीन। कौन से हैं? उत्तर हड़प्पा कालीन। ठीक है, तो 2 पूर्व के और 3 उत्तर के, इस प्रकार 5 स्तरों पर किसका उत्खनन कार्य किया गया है? कालीबंगा का। कालीबंगा को सिंधु सभ्यता की तृतीय राजधानी किसने कहा था? तो दशरथ शर्मा ने। किसने कहा था? दशरथ शर्मा ने। अपन ने देखा था कल की क्लास में कि इसमें 5 व्यक्ति निम्न में से कौन सा इसका उत्खनन कार्य नहीं है। तो कालीबंगा सभ्यता एक प्रकार से बहुत इंपॉर्टेंट सभ्यता हो जाती है। इसके अपन ने अब तक लगभग 5 से 6 क्वेश्चन डिस्कशन कर लिए और आने वाले समय में इसके बहुत सारे क्वेश्चन भी आएंगे। आज का जो अपना अंतिम क्वेश्चन है उसकी बात करते हैं कि आहड़ का उत्खनन कार्य किसके नेतृत्व में निष्पादित किया गया? याद रखना, आपने कल भी देखा था कि आहड़ का उत्खनन कार्य किसने किया था। तो कल अपन ने देखा था आहड़ का उत्खनन कार्य किसने किया था? एक के व्यास ने। किसने किया था? एक के व्यास ने। अक्षय कीर्ति व्यास ने इसका उत्खनन कार्य किया था। लेकिन किसके नेतृत्व में किया? किसके नेतृत्व में किया? यानी कि जो खनन करवाने वाला था वो कौन था? तो एच.डी. साकलिया। कौन था? एच.डी. साकलिया। याद रखना, एच.डी. साकलिया। तो किसके नेतृत्व में हुआ? एच.डी. साकलिया में। किसने करवाया? तो एक के व्यास ने करवाया। ठीक है, आज के ये रहे 10 क्वेश्चन। अगले 10 क्वेश्चन की चर्चा अपन अगले वाली क्लास में करेंगे। तब तक के लिए पढ़ते रहिए और क्लास को शेयर करते रहिए। धन्यवाद।